देखिए, जिसका इंतजार था वो इंतजार खत्म हो गया है और कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी नगर परिषद चुनाव चेयरमैन के लिए घोषित कर दिया है। हमारे साथ हैं रेवाड़ी से विधायक चिरंजीव राव जी, जिन पर पूरा दारोमदार रेवाड़ी का है, क्योंकि इनकी अध्यक्षता में पूरी कमेटी बनी थी और किनको उम्मीदवार बनाया गया, सीधा इन्हीं से एक बार जान लेते हैं क्या रूपरेखा रहेगी पूरी चुनाव की। अभी हाल ही में इन्होंने प्रेस वार्ता भी की है, हालांकि हम थोड़ी देरी से पहुंचे, लेकिन सीधा एक बार चर्चा करते हैं। जनाब, क्या कुछ निकल के आया है, किसको आप लोगों ने उम्मीदवार अपना बनाया? देखिए, काफ़ी सारे लोगों ने आवेदन दिया था इस टिकट के लिए और आप जानते हैं कि व्यक्ति को टिकट मिल सकती है। हमारे मेरे ताऊ जी के बेटे हैं रणविजय जी, उनकी जो वाइफ है विक्रम यादव, उनको हम लोगों ने टिकट यहाँ से दिया है। सबसे सशक्त उम्मीदवार सारी जो हमारी पूरी 5 मेंबर कमेटी को लगा, उनका ये फैसला रहा कि सबसे अच्छा चुनाव अगर कोई लड़ पाएगा तो वो लड़ पाएंगी और कहीं ना कहीं ये सामूहिक हमारा फैसला रहा। तो आपने घोषणा कर दी है, यानी कि जो इनके ताऊ जी की पुत्रवधू है विक्रम यादव, वो रेवाड़ी नगर परिषद जो चुनाव हो रहे हैं उनकी चेयरमैन पद की उम्मीदवार होगी। हाथ के निशान पर वो चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें, भाजपा ने जिस तरीके से घोषणा की थी पार्षद का चुनाव भी जो सिंबल पे लड़ा जाएगा, पार्टी सिंबल पे, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया है। जनाब, कांग्रेस ने मना कर दिया, आप सिर्फ एक ही पद पे चुनाव लड़ रहे, चेयरमैन पद पे। पार्षद पद के लिए क्या तैयारियां कुछ की है? कुछ देखिए, मैंने आपको शुरुआत से ही हमारा ये मत रहा है कि जो ये चुनाव होते हैं वार्ड के, उसके ऊपर पार्टी सिंबल पे हम चुनाव लड़वाना चाहते हैं, क्योंकि सामाजिक ताना बाना जो हमारा भाईचारा है उसको बिगाड़ने का काम ये करता है। और भाजपा ने तो सिंबल के ऊपर इसलिए लड़वाया है क्योंकि उनको ये सोच है कि उनका प्रत्याशी जीत तो रहा नहीं है, तो उन्होंने ये फैसला किया कि इस बहाने से जो उनका वार्ड का जो पार्षद चुनाव लड़ेगा उसकी जो वोट है वो उनको मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने का भी काम किया है और अपनी छोटी राजनीति के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं समाज को बांटने का काम करेंगे। आप ही के परिवार से टिकट दी गई है चेयरमैन के लिए, नहीं लगता फिर कहीं ना कहीं उनको ये मुद्दा ना मिल जाए कि कहीं परिवारवाद के अंदर परिवार को टिकट दिया? या तमाम जो पार्षद आए थे, हमने भी देखा काफ़ी सारे पार्षद भी आए थे जो उम्मीदवार है जिन्होंने नामांकन लड़ने की तैयारी में, क्या उनका भी समर्थन आपको है कि उन्होंने सबने एग्री होकर के कहा? देखिए, जहाँ तक मैंने आपको बात की, परिवार से लड़ने की बात प्रथम दिन ही हुई थी, क्योंकि शहर के अंदर ये चर्चाएं चल रही थी कि मेरी माताजी चुनाव लड़ सकती हैं और मेरी धर्मपत्नी का भी नाम शहर के अंदर चल रहा था कि वो लोग चुनाव लड़ेंगे। तो हमने शुरुआत से ये बात कही थी कि भाई इस चुनाव के अंदर हम लोग मेरे जो अपना परिवार है उससे हम कोई लड़ाएंगे। और क्योंकि आवेदन इन्होंने भी दिया, रणविजय जी की धर्मपत्नी जी ने भी दिया, और कमेटी को ऐसा लगा कि सबसे सशक्त उम्मीदवार होंगी, एक लॉ ग्रेजुएट हैं, हम चाहते भी ऐसे व्यक्ति को हम लोग मौका दें जो मजबूत तरीके से चुनाव भी लड़े और जिसके पास एक विजन भी हो काम करने का। और कहीं ना कहीं तालमेल जब चेयरमैन और विधायक का होगा तभी मुझे लगता है शहर का विकास हो पाएगा। हमारे इतने सारे मुद्दे हैं, चाहे गंदे पानी के निकासी का मुद्दा हो, चाहे आवारा पशुओं का मुद्दा हो, चाहे जो बदहाल सड़कें हैं उनका मुद्दा हो, सफाई की जो हालत शहर के अंदर इतनी ख़राब है, जो तालमेल नहीं है प्रशासन का और मेरा, उन सब चीज़ों को बेहतर करने का काम कमेटी के अंदर ये करेगा। एक जो भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर इस रेवाड़ी के अंदर है, उसको भी हम लोग जड़ से ख़त्म करने के लिए काम करेंगे। एक आवाज़ उठ रही है विधायक जी की जो आपके कार्यकर्ता है जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी सीधी मांग है कि वो आपका हर चीज़ में समर्थन करते हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आप भी एज ए कांग्रेस पार्टी विधायक अब उनका समर्थन करेंगे, जाकर के एक मैसेज देंगे कि हमारी पार्टी से समर्थित है, कांग्रेस से समर्थित है, तो इनको आप वोट दें, उनके लिए कैंपेनिंग आप करेंगे? देखिए, जितने भी हमारे लोग जो टिकट आप मांग रहे थे, आपने शायद आप लेट आए, आपने देखा होगा सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। 2 हमारे ऐसे हैं, मतलब मैं तो कहूँगा हमारा परिवार ही वो हैं, और उनके पास हम जाकर उनसे निवेदन भी करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मेरा अपना परिवार वो है, उनको हम मनाने का हम लोग काम करेंगे और हमारे साथ वो लोग मेहनत भी करेंगे और हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है और विश्वास है मुझे कि हम सब लोग मिलके चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो चेयरमैन का जो दिया था उन्होंने भी किसी ने विरोध किया है कि उनका नंबर नहीं आया टिकट को लेकर के, कोई ऐसा? मैंने आपको बताया ना, आपने जो सवाल किया मैंने उसको सीधे तौर पर जवाब दे दिया कि 1-2 लोगों ने इस बात की आपत्ति व्यक्त करी कि वो चुनाव लड़ना चाहते थे, पर आप जानते हैं कि टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिल सकती है, वो एक सामूहिक फैसला था और मैं उनके पास स्वयं जाऊंगा, मेरे अपने
परिवार है, मेरी उनसे चर्चा चल भी रही है और हम उनको मनाने के अंदर कामयाब रहेंगे, क्योंकि वो दशकों से हमारे परिवार के साथ हैं, हमारी पार्टी के साथ है, हमेशा हमारे साथ वो लोग रहे हैं और हमारी चर्चा उनके साथ लगातार चल रही है और मैं पूर्ण रूप से उम्मीद है कि हमारे साथ आएंगे। तो देखिए अब रणभेरी बज गई है, कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है, तो जाहिर है कि अब चुनाव रोचक हो गया। अब आपको HR न्यूज़ जो कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया है विक्रम यादव, सीधा उनका भी हम आपको इंटरव्यू दिखाएंगे। अब सीधा लेके चलेंगे आपको उनके पास कैमरा पर्सन पंकज के साथ। मोहनलाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।